हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज नोन एज। ऑप्शन ए है सिसलुनर, ऑप्शन बी है फुललुनर, ऑप्शन सी है नेबुला एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिसलुनर। अच्छा, प्रीवियस सेशंस में हमने काफी डिटेल में कवर किया था और मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अर्थ एंड मून के बीच में एग्जैक्टली डिस्टेंस कितना है एंड अर्थ एंड सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, आप मुझे एवरेज यहाँ पर आंसर दीजिएगा। पेरीहिलियन एंड एपिलियन आप यहाँ पर इसमें आंसर नहीं देना, आपने बताना है एवरेज डिस्टेंस कितना है अर्थ एंड सन के बीच में। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया था कि जो अर्थ है सन रेज मतलब अर्थ पर कितने टाइम में पहुंचती हैं, और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि मून से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी अर्थ पर जो सनलाइट है वो कितने समय में पहुंचती है। ये चार क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। अब लिस्ट वन में गिवन है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिस्ट सेकंड में गिवन है नेम ऑफ द प्लेनेट। तो इसके बिहाफ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट है। तो यहाँ पर लिस्ट वन में ए है स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, बी है लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सी है प्लेनेट सेकंड फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम एंड डी है रेड प्लेनेट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। चलो हम यहाँ पर रेड प्लेनेट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो इन क्वेश्चंस पे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इजी होता है सबसे पहले हमें वो अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं अटेम्प्ट करना। तो रेड प्लेनेट हम किसको कहते हैं, मार्स को, तो यहाँ पर हम डी लिख लेते हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मरकरी, यहाँ पर हम ए लिख देते हैं। लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जुपिटर, यहाँ पर हम बी लिख देते हैं। एंड प्लेनेट सेकंड फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम वीनस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से भी पूछा जा सकता था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन से प्लेनेट के रिंग्स होते हैं, यहाँ पर सैटर्न ना ऑप्शन में होकर कोई अदर प्लेनेट होता, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। तो आपको जो बेसिक यहाँ पर नॉलेज है या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी प्लेनेट के बारे में, वो पता होना चाहिए। और ज्योग्राफी फॉर ऑल में हमने काफी डिटेल में कवर किया था, होपफुली वो सेशंस आपने देखे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम दो क्विज डिस्कस करेंगे। क्विज फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ रॉक्स इन इंडिया प्रोड्यूस मैग्नीज। गोंडवाना रॉक, धारवाड़ रॉक, विंध्या या फिर टेरेटरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोचिए और वीडियो के अंत में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। और सेकंड क्विज है, द मिनरल ऑयल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया। नाहरकोटिया, मुंबई, अंकलेश्वर, डिगबोई। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने वीडियो के अंत तक देना है और लास्ट में मैं इसके आंसर के साथ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तब तक के लिए हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर असर्शन एंड रीजन लेबल है, तो हमने यहाँ पर देखना है कि असर्शन जो हमें गिवन है क्या उसका एक्यूरेट रीजन दिया हुआ है, या फिर असर्शन सही है रीजन गलत है, या फिर रीजन सही है असर्शन गलत है, या फिर दोनों ही गलत है। तो एक बार हम असर्शन देख लेते हैं। द प्लेनेट नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर। रीजन दे रखा है, द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन द एटमोस्फेयर ऑफ नेपच्यून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। तो देखिए दोनों यहाँ पर आपने अच्छे से समझ लिया। तो आपने बताना है कि असर्शन और रीजन इनमें से कौन सा सही है, दोनों सही है, तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली आंसर मार्क कर सकते हैं। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है एंड असर्शन का जो यहाँ पर रीजन दिया हुआ है वो भी सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। अब मीथेन की वजह से जो नेपच्यून का अपर एटमॉस्फेयर है वो ऑब्जर्व कर लेता है रेड लाइट को और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक करता है ब्लू लाइट, और इसी वजह से जो नेपच्यून का कलर है वो हमें ब्लू देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कॉपर इंडस्ट्री कहाँ पर देखने को मिलेगी इंडिया में। तो ऑप्शन ए है तारापुर, ऑप्शन बी है टीटागढ़, ऑप्शन सी है रांची एंड ऑप्शन डी है खेतरी। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी खेतरी। और ऑप्शन ई से आपने यहाँ पर जज कर ही लिया होगा, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था।
बीपीएससी में हमेशा से ऑप्शन ये हमें देखने को मिलता है और यही सबसे कंफ्यूजिंग होता है, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेतरी। खेतरी कहाँ पर है? ये राजस्थान के पास एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, मिल्क, व्हीट या फिर राइस। तो इनमें से आपको बताना है कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कौन सा क्या चीज प्रोड्यूस होती है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है मिल्क, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट आर एस्टेब्लिश विद द ब्रिटिश कोलेब्रेशन। तो देखिए 1950 के आसपास ब्रिटिश की हेल्प से हमने स्टील प्लांट लगाया था, आयरन एंड स्टील प्लांट। तो कहाँ पर लगाया था? भिलाई, राउरकेला, बोकारो या फिर दुर्गापुर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्गापुर। स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, और इसको सेटअप करा गया था 1950s में with assistance from the United Kingdom. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर। विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है इनौर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है हल्दिया। अब देखिए पोर्ट से रिलेटेड समृद्धि मैम ने आपको काफी डिटेल में एक सेशन में बताया था, होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा और ये क्वेश्चन उसी के बिहाफ पर है। तो स्टैटिक से रिलेटेड हमने काफी सारे टॉपिक कवर करे हुए हैं, डेली डोज कंटेंट की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पॉट और फोक डांस, क्लासिकल डांस। तो ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि लैंड लॉक्ड हार्बर कौन सा है। तो लैंड लॉक्ड पोर्ट है हमारा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। टोटल 13 पॉट हैं। तो आप यहाँ पर जो समृद्धि मैम वाला सेशन है वो मैं आपको लिंक पे प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वो सेशन को देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे पोर्ट से रिलेटेड वो सभी के सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल। तो आपको सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स देखने को मिलेंगी महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा या फिर गंडक। अब देखो गंडक, घाघरा एंड कोसी, ये तीनों नदियां तो नेपाल से आती हैं, और उसके बाद गंगा का ओरिजिन एग्जैक्टली भागीरथी का ओरिजिन होता है कहाँ से? गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगा देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद बनती है। तो अलकनंदा का ओरिजिन होता है बद्रीनाथ से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और रिवर्स तो हमने काफी डिटेल में कवर करी थी, होपफुली वो सेशंस आपने देखे होंगे। नहीं तो ज्योग्राफी फॉर ऑल में आप देख सकते हैं, हमने सभी रिवर्स को काफी डिटेल में कवर करा था। अगर आपने वो सेशन देख लिया, आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू। अगेन अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी। तो देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पर, कोकोनियो एंड एक्वेरस, कोलोराडो एंड कोलंबिया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलोराडो। कोलोराडो प्लेटो राइट नाउ हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, और ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। अब इसकी जो बाउंड्री है वो आपको नॉर्थ और ईस्ट से, नॉर्थ और ईस्ट में आपको रॉकी माउंटेन देखने को मिलेगा कोलोराडो प्लेट्यू के, और साउथ में आपको देखने को मिलेगा सोनारन डेजर्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ सोनारन डेजर्ट, और वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बेसिन। जो आज दो हमने क्विज डिस्कस करी वो एक बार देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ रॉक इन इंडिया प्रोड्यूस मैग्नीज। तो मैग्नीज कौन सी रॉक से प्रोड्यूस होता है? धारवाड़। धारवाड़ रॉक आपको देखने को मिलेगी मैसूर और जो राजपूताना हिल्स, मतलब जो आपका वेस्ट वाला एरिया है, राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी राजस्थान, और मैसूर वाला एरिया, यहाँ पर धारवाड़ रॉक्स देखने को मिलेगी। और इसी में मैग्नीज और आयरन सबसे ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं इस एरिया में। और देन उसके बाद सेकंड जो क्विज है, द मिनरल ऑयल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया, दिग्बोई। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। होपफुली जो आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे वो आपको सभी के सभी क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।